अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे जी। आज के वीडियो हमारा परसलीन पार्चुलाका को सेव करने पे है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। तो सर्दी के मौसम में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल बराए नाम हो जाती है। परसलीन और पार्चुलाका एक ही फैमिली के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये फूल गर्मी में हमें बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूल देते हैं। तो इनको किस तरह से हम सर्दी में सेव करें ताकि आने वाले वक्त में जब फरवरी मार्च का मौसम शुरू हो तो हमारे पास ये खुद से ही ग्रो होना शुरू हो जाएं। पार्चुलाका की हाइब्रिड वैरायटी होती है और एक देसी वाली वैरायटी होती है। देसी में भी इसके बहुत से कलर आते हैं जिनको सेव करना बहुत ही आसान होता है आने वाले मौसम के लिए, लेकिन जो हाइब्रिड होती है उसको सेव करना मुश्किल होता है, बल्कि बाज़-औक़ात तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सर्दी में। लेकिन अगर पॉट्स के अंदर उसके सीड्स वगैरह गिरे हुए हों तो फिर फरवरी मार्च के मौसम में उसकी खुद से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है उन सीड्स में से। तो इस तरह हम अपने पास इस प्लांट को सेव कर सकते हैं। तो अब जबकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की तरफ जा रहा है मौसम और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है, तो क्या करें कि हम अपने इन प्लांट्स को सेव कर सकें अपने पास। तो इसमें से कुछ कॉमन कलर ये जो पिंक और वाइट है, और इसके अलावा टोटली वाइट हो गया और ये वाला शॉकिंग पिंक हो गया, ये तो तकरीबन 18-20 साल से मेरे पास चलते आ रहे हैं। लेकिन कुछ कलर लास्ट ईयर मैंने ऐड किए हैं और कुछ इस साल। तो इन सब को सेव करना मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरा इसके साथ तकरीबन एक लंबे अरसे का साथ है, जैसे मैंने बताया कि 18-20 साल से। तो इसको हमने अब सेव इस तरह से करना है कि आप एक पॉट के अंदर अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल बना लें जिसमें रेत की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो। तो अपने जितने भी पॉट्स हैं उनको साइड से हमने इस तरह से कट कर लेना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पॉट्स में कौन कौन से कलर लगे हुए हैं या मिक्स कलर लगाए हुए हैं। अगर आपने अलग अलग कलर लगाए हुए हैं तो आप अपने तरीके से अलग अलग करके उनको कट करके सेव करें। अगर इस तरह से जैसे मैंने मल्टी कलर लगाए हुए हैं एक एक पॉट में, तो इनको इस तरह से हमने कट कर लेना है पॉट के अंदर से छोड़ के, यहाँ से बिल्कुल किनारे से कट करने के बाद इस सब को इकट्ठा करके हमने बंचेस की सूरत में लगा देना है दूसरे पॉट में। और इसी तरह से परसलीन है, परसलीन के भी डिफरेंट कलर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो इनको भी हमने बिल्कुल इस तरह से पॉट के साथ से इस तरह से कट कर लेना है। मैं अपने कई प्लांट्स जो हैं उनको सेट करके संभाल चुकी हूँ, और कुछ प्लांट्स रह रहे थे तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई बहन भाइयों को मुश्किल होती है, उनके जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते सर्दी के मौसम में। तो ये देखें, अब इस यहाँ पे इस टाइम पे आके इसके रूट्स कुछ इस तरह से हो जाती हैं जो कि आगे सर्वाइव नहीं करेंगी। इसलिए परसलीन और पार्चुलाका को कटिंग के ज़रिए लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये पॉट में भल वाली मिट्टी, थोड़ी सी इसमें कार्बन कंपोस्ट ऐड की है और बाकी रेत, थोड़ी सी गार्डन सॉइल। तो इस तरह से लेके आपने अपने जितने भी कलर्स हैं आपके पास उनको इस तरह मोटी मोटी ब्रांचेस को कट करके तो अपने पॉट्स के अंदर सेव करना है। तो ये देखिए, इस तरह से लेके घड़ा सा बना के तो इन सारी कटिंग्स को यूं लाइन में इस तरह से रखते हैं और इनके ऊपर डाल दें मिट्टी। थोड़ा सा प्रेस करके आहिस्ता से। इसी तरह से जो परसलीन है उसको भी आप चाहें तो एक ही पॉट में इस तरह से कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप अलग अलग पॉट्स में भी कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि हम इस तरह से इनको सेव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं फ़िलहाल एक ही पॉट में कर रही हूँ। और ये देखिए, इसके अंदर परसलीन के अंदर भी सीड्स बने हुए हैं, ये देखिए। चाहे तो नीचे वाले लीव हटा लें, ना हटाएंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, ये प्लांट आसानी से सरवाइव कर जाता है।
तो इसके अंदर पानी डाल देना है भर के एक दफ़ा अच्छी तरह से, ताकि सॉइल सारी नम हो जाए इसकी। तो इसके बाद आपने इसको शेड में रखना है 3 से 4 दिन के लिए, क्योंकि इसकी रूट्स जल्दी बन जाती हैं। जब इसकी रूट्स बन जाएं तो फिर आप इसको धूप में रखें। देसी वाली जो वैरायटी है परसलीन की और पारचुलाका की, ये शदीद औस भी बर्दाश्त कर जाती है। ऐसा नहीं है कि ये औस के दिनों में ख़राब हो जाएगी, नहीं, ऊपर से प्लांट लगेगा जैसे ख़त्म हो रहा है। लेकिन जो हम इस टाइम पे कटिंग लगाएंगे, ये कटिंग सर्वाइव करती रहेंगी पूरी सर्दियाँ। और जैसे ही फिर फरवरी मार्च का मौसम शुरू होगा तो ये अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देंगे और इन पे बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगी। तो उस टाइम पे फिर आप अच्छी तरह से इनको गुड़ाई करके तो फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें, लिक्विड दें या दूसरा दे दें ठोस शक्ल में। और पानी किस तरह से देना है इनको सर्दी के मौसम में, क्योंकि प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जब आप देखें कि प्लांट की मिट्टी जो है वो पॉट की सूख रही है तो फिर आप इसको पानी डाल दें। हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दें या 1 दफ़ा डाल दें, जैसे भी आपके इलाके का मौसम हो उस लिहाज से। तो इस तरह से हम परसलीन और पारचुलाका को बहुत आसानी से अपने पास आने वाले टाइम के लिए सेव कर लेते हैं। और अगर हाइब्रिड वाली वैरायटी हो तो उसके सीड्स आप कलेक्ट कर लें और फरवरी के मौसम में सीड्स लगा दें। और इसकी आप छोटी छोटी सी कटिंग इस तरह से 3-3, 4-4 इंच की लगाएंगे तो भी चल जाएंगी, इस तरह से बड़ी बड़ी कटिंग्स लगा लेंगे तो भी चल जाएंगी। और ये जो पॉट खाली हुए हैं इनके अंदर आप अपने विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं या कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। और इस तरह से जो बॉक्स है इसको टाइम पे मैं गुड़ाई करती रहूँगी और पानी कम दूँगी तो इसी के अंदर से फिर से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ पॉट्स मैंने 2-3 दिन पहले रेडी किए हैं, तो ये देखें माशाल्लाह ये भी अपनी रूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी फ्रेश हैं। अपने पुराने गमलों को इस तरह से साइड से कट करके कटिंग लगा दें और उनको धूप में रख दें, तो 100% आपके जो परसलीन और पारचुलाका है ये सर्दियों में कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी कि हमारे प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।